आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आज थर्ड वर्ल्ड में हमारे ब्लाइंडनेस का एक बहुत मेजर कारण बनता चला जा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया को डायबिटिक कैपिटल कहा जा रहा है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसेस डायबिटीज़ के इंडिया में पाए जा रहे हैं। क्या कारण है? कुछ भी हो सकता है, जैसे ये मेरे स्कोप में नहीं है, मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन क्योंकि डायबिटीज़ इतनी कॉमन हो गई है तो डायबिटीज़ के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस वो हमारी आँख को सफ़र करने पड़ते हैं। डायबिटीज़ के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये कॉम्प्लिकेशंस की मेन वजह ये होती है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की धमनियाँ होती हैं, वो लीक करने लगती हैं और आँख का जो पर्दा होता है रेटिना, जिससे कि हम लोग दुनिया को देखते हैं, उस पर्दे के ऊपर खून की धमनियों का जो जाल है, वो खून की धमनियाँ जब लीक करती हैं तो खून और खून के तत्व आँख के पर्दे पे जमा होने शुरू हो जाते हैं। अगर वो नज़र की सीध में आ जाते हैं तो हमारी नज़र को कम करना शुरू कर देते हैं। ये मैक्यूलोपैथी कहलाती है, डायबिटिक मैक्यूलोपैथी कहलाती है या डायबिटिक मैकुलर एडीमा कहलाता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का यानी आँख के पर्दे पे जब शुरुआत होती है, उसका मुख्य कारण ये होता है कि अगर आपका हाई शुगर लेवल्स अनकंट्रोल्ड हैं और अगर आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी अनकंट्रोल्ड है, तो ये सारे फैक्टर्स मिलके आपके आँख के पर्दे के ऊपर लीकेज भी पैदा करते हैं और जहाँ पे ब्लड पहुँचना चाहिए वहाँ ब्लड नहीं पहुँचता, यानी इस्चीमिया कहते हैं, और उसकी रिस्पॉन्स पे नए ब्लड वेसल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें कि खून की धमनियाँ लीक करनी शुरू कर देती हैं, उस स्टेज पे हम लोग उसे रोक सकते हैं और उस स्टेज तक ये रिवर्सिबल होता है और आप ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल से इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। लेकिन जब ये सेकेंड स्टेज में आ जाता है, जब जहाँ पे खून पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचता, तो वहाँ न्यू ब्लड वेसल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम न्यू वैस्कुलराइजेशन कहते हैं। जब न्यू ब्लड वेसल्स बनने शुरू हो जाते हैं तो उस स्टेज में हर हालत में या तो लेज़र करना पड़ता है या इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं आँख में, जो कि न्यू ब्लड वेसल्स को बनने से रोकते हैं। अगर मरीज़ उस स्टेज में भी नहीं आता और वो थर्ड स्टेज में चला जाता है, जबकि वो ब्लड वेसल्स लीक करते हैं। जब वो ब्लड वेसल्स लीक करते हैं तो आँख के पर्दे पे खून पूरा जम जाता है और उस स्टेज में हमें ऑपरेशन करके खून को निकालना पड़ता है। मरीज़ों की मजबूरी हो या कोई भी कारण हो और उस समय भी नहीं पहुंच पाए, तो वो ब्लड अगर वहीं पे रह गया तो वो जम जाता है और पर्दे को उखाड़ देता है और वो जो स्टेज 4 होती है उसमें रेटिना जो है वो पूरी तरह से डिटैच होना शुरू हो जाता है और वो ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट को ऑपरेशन करना भी बहुत मुश्किल होता है और रेटिनल डिटैचमेंट्स काफ़ी अच्छे से ऑपरेट हो जाते हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी आते हैं, लेकिन ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी नहीं है ऑपरेशन के बाद भी। तो इसको देखते हुए जो बेस्ट टेक्निक है, ऑपरेशन से आप बचना चाहते हैं, लेज़र से बचना चाहते हैं, आप टाइमली चेकअप ही इसका एक इफ़ेक्टिव उपचार है। तो आप फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में जाने से रोक सकते हैं, सेकेंड से थर्ड स्टेज में जाने से रोक सकते हैं, लेकिन आप थर्ड स्टेज से सेकेंड में नहीं ला सकते। यानी ये बीमारी प्रोग्रेसिव है, आप जिस स्टेज में पहुँचेंगे वहाँ पे उसे रोका जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि समय पे इसे पहचान लिया जाए और फिर वही बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक आई स्पेशलिस्ट के लिए होती है, वो होती है फॉलोअप। यानी अगर डॉक्टर कहते हैं कि 3 महीने में आके दिखाना है, तो उससे हमें फॉलो करना है। ये नहीं कि उसने 3 महीने कहा तो हम 6 महीने में जाएं, क्योंकि उस दौरान में उसकी कंडीशन और बिगड़ सकती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि अब ये इंजेक्शन जो हैं वो कई बार क्यों लगाने पड़ते हैं, एक ही बार में क्यों नहीं काम करता। तो वो इंजेक्शंस खून की धमनियों को बढ़ने से रोक लेते हैं और उसके अलावा जो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट असर होता है वो ये होता है कि वहाँ पे सूजन को वो ख़त्म करता है। जब सूजन ख़त्म होती है तो थोड़ी रोशनी भी साफ़ होती है। ये इंजेक्शंस जितनी फ्रीक्वेंसी पे बताया जाता है, जैसे आमतौर पे 1 महीने के गैप पे लगाने से जो परमानेंट स्वेलिंग की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनसे भी बचाया जा सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि इसमें कोई दर्द नहीं और
कोई लाली नहीं, कोई और लक्षण नहीं सिवाय इसके कि नज़र कम होती है। तो उसी एज ग्रुप में साधारण एक और बीमारी मोतियाबिंद की होती है। तो लोग इस गलतफहमी में कई बार रह जाते हैं कि शायद मुझे मोतियाबिंद हुआ होगा, जो मेरे पड़ोसी को हुआ या मेरे घर में किसी को हुआ, तो उन्होंने तो ऑपरेशन कराया, ठीक हो गए, और इस इंतज़ार में कि भाई मैं भी ऑपरेशन करा लूँगा जब समय होगा, तो वो चेकअप के लिए भी नहीं जाते। तो जो बहुत ज़रूरी मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप डायबिटिक हैं या आपको मालूम नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है, तो भी अगर आप 40 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं तो कम से कम साल में एक बार अपनी आँखों का चेकअप ज़रूर कराएं। अगर आप डायबिटिक हैं तो साल में 2 बार अपनी आँखों का चेकअप कराएं, जो कि चश्मे की दुकान से नंबर लेने के लिए नहीं, आँख के पर्दे के ऊपर अगर अर्ली चेंजेस डायबिटिक रेटिनोपैथी के हैं तो उनको डिटेक्ट करें और कॉम्प्लिकेशन होने से बचाएं अपने आप को अंधेपन से।